जय स्तंभ चौक निवासी गणेश नरेरी के पुत्र सूरज नरेरी ने 13 दिन पहले अपने ही घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। जब घटनास्थल पर पुलिस मौके पर पहुंची तो उनको मृतक सूरज नरेरी के पास से सुसाइड नोट मिला, जिसमें स्थानीय निवासी एक युवती सहित अन्य 3 लोगों को अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया गया। साथ ही उन 3 लोगों के साथ करीब 5 लाख रुपए लेन देन की बात भी लिखी गई थी। 15-16 की दरमियानी रात अभिषेक नरेडी जो है अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या किए थे। घटना स्थल का मुआयना करने पर वहां उनका सुसाइडल नोट मिला, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि वो किसी पूजा चोपड़ा नाम की लड़की से प्यार करते थे और उन्होंने लिखा है कि प्यार में असफल होने के कारण है ना उन्होंने सुसाइड किया है। और उसमें कुछ लेन देन की बातें भी लिखी हुई हैं। आज उनके घर वाले आए, अभिषेक के घर वाले, और उनका बयान दर्ज किया गया है। बयान दर्ज करने के उपरांत जो है FIR की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि घटना के 13 दिन बाद आज शाम मृतक के परिजन स्थानीय पुलिस थाना में अपने पूरे अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों के साथ थाना का घेराव करने पहुंचे और थाना प्रभारी के ऊपर मामला पंजीबद्ध न करने का आरोप लगाया। साथ ही थाना के सामने धरने की बात करते हुए थाना के मुख्य द्वार पर बैठ गए। जब तक मामला पंजीबद्ध नहीं होता तब तक थाने से नहीं हटने की मांग पर डटे रहे। समाज प्रमुखों द्वारा थाना प्रभारी की कार्यशैली पर आरोप लगाते हुए मीडिया के सामने शंका जाहिर की और कहा कि मृतक की मृत्यु हुए पूरे 13 दिन बीत गए हैं और पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किए और मामला को दबाने की बात कही। साथ ही मामला पंजीबद्ध करने की मांग को लेकर न्याय की गुहार लगाए। मोबाइल की जांच मोबाइल में मिलेगा आपको। आपके भी तो बच्चे ऐसी रिलीज का रिकॉर्डिंग रात को हमको ये भी पता चला है कि लाइव में उसने उसको बोला है कि तुम आत्महत्या। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की कार्यवाही में काफी देरी हुई, उसी कारण वो थाने पहुंचे। घर वालों का बयान नहीं लिया गया था, चूँकि गमगीन माहौल था और घर वाले बयान देने थाना में नहीं बुलाए गए थे। बयान लेने के पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई की गई है। ठीक है। आपको बता दें कि परिजनों के बयान के अनुसार जहां एक ओर पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजन पर भी सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि जब सूरज और युवती का प्रेम प्रसंग पिछले 8 से 9 सालों से चल रहा था और युवती और उसके भाई के द्वारा सूरज को प्रताड़ित किया जा रहा था, तो सूरज या उनके परिजन पुलिस के पास क्यों नहीं गए, शिकायत क्यों नहीं की? यदि शिकायत की होती तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। हो सकता है कि सूरज आज उनके बीच होता। अभी जांच चल रही है, आप लोगों का बयान लिया जाएगा, जबकि हमने पहले भी कहा कि सर इतना लेट क्यों रहा है, क्योंकि मेरे बेटे ने सुसाइड नोट में पूजा चोपड़ा, उनके भाई और उनका मंगेतर, उसके नाम लिख के वो आत्महत्या किया है। उसके बाद टीआई साहब को मैंने यही कहा कि सर अगर लड़की रिपोर्ट कर देती तो आज मेरे बच्चे को आप उठा के ले जाते, तो बोले कार्रवाई होगी इसमें। बोला सर कितना समय लगेगा, तो उनका कहना है कि समय लगेगा बोले, लेकिन मैं समय नहीं बता सकता किया बोला वो। और रात के 8-9 बजे वो अपनी मम्मी को भी कॉल किया, हमारे से बात, लेकिन उसमें इतनी ये नहीं बताया। लेकिन मेरा बच्चा वीडियो कॉलिंग में हमने से बात की तो उसमें लग रहा था कि वो परेशान है। और रात के उसके बाद में 12:30-1 बजे वो जिसका मोबाइल घर में जैसे गिरा हुआ था, क्योंकि हम तो दूसरे दिन ट्रेन से 1 बजे पहुँचे 16 तारीख को, तो उसका मोबाइल बताया गया कि टूटा हुआ था। तो मेरे को ये लगता है कि वो पूजा चोपड़ा जो है उससे फोन में बात हुई है, निश्चित बात हुई है, और उसी की वजह से वो रात के 1 से 2:30 बजे के बीच में फांसी लगाया। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की निष्पक्ष जाँच हो, और उसमें मुझे संदेह लग रहा है कि पुलिस ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। आज 13 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई कदम नहीं उठाई। बस मैं आप लोगों के माध्यम से यही चाहता हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। बहरहाल इस संबंध में पुलिस प्रशासन के अधिकारी HDOP प्रभात पटेल का कहना है कि मृतक के परिजनों का बयान न होने के कारण मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ था। आज मृतक के परिजनों द्वारा बयान दिया गया है, आगे मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
आत्महत्या हुई, हम लोग उस परिवार में शोक व्यक्त करने आए थे, लेकिन आने पर मालूम पड़ा कि पिछले 13 दिनों में इसके सुसाइड नोट की बरामदगी और मोबाइल फ़ोन और तमाम उसके पर्स का कागज़ ले जाने के बावजूद भी इन 13 दिनों में पुलिस एक कदम भी नहीं सरकी है। ना कोई FIR दर्ज हुआ, ना जिनका जिक्र किया गया है उसके सुसाइड नोट में उनकी गिरफ्तारी हुई, उनसे पूछताछ हुई, ना उनके दोस्तों से कोई बात की गई। स्पष्ट रूप से ये था कि पुलिस इस पूरे मामले में हिलावाला कर रही है। हमने थानेदार से बात की, थानेदार का स्पष्ट कहना था कि मैं अपने तरीके से जांच कर रहा हूं, अपराध दर्ज करना आवश्यक नहीं है, मर्ग के आधार पर कार्रवाई करूंगा। और जबकि स्पष्ट है न्यायाधीश में कि पहले जुर्म दर्ज होता है फिर जांच होती है। हमने कहा जुर्म दर्ज करने के बाद जांच की जाए, पर ये जिद पर है कि हम जुर्म दर्ज नहीं करेंगे, पहले जांच करेंगे, जांच के बाद ही जुर्म दर्ज करेंगे। तो आज समाज के लोग भी जो है यहाँ सब आए हैं और समाज के लोगों का स्पष्ट रूप से मत है कि जब तक जुर्म दर्ज नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मृतक के पिता गणेश नडेरी ने बताया कि उनके पुत्र और युवती के बीच लगभग 8 से 9 साल से प्रेम संबंध था और कुछ वर्ष पूर्व युवती ने मेरी पत्नी से 5 लाख रुपए लेकर गई थी। जब मेरे कहने पर मेरे बेटे द्वारा पैसे की मांग की जाने लगी तो पूजा और उनके भाई के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके चलते उनके बेटे ने आत्महत्या का कदम उठाया। के साथ 8-9 साल से संबंध है, जिसके पूरे प्रूफ मेरे पास है, टोटल प्रूफ मेरे पास है। और अभी जब मेरे को 2021 में मैं कोविड से मेरा ब्लैक फंगस हुआ, हॉस्पिटल में था, तो वो लड़की पूजा चोपड़ा मेरे से बात करी कि पापा जी आप कैसे हो। और अभी आपके 1 साल पहले जब यहाँ पर सोना चांदी की उनकी दुकान खोली तो मेरे घर से मेरे सामने मेरी पत्नी ने उसको 5 लाख रुपए दिया था। और अभी जब इनके बीच में झगड़ा हुआ तो 6 महीना पहले मुझे पता चला कि इनकी लड़की की शादी हो रही है, तो मैंने अपने बेटे को भी कहा कि बेटा 5 लाख रुपए तू दिया है वो मांग ले। तो लड़की बोले ज़्यादा तू मतलब परेशान करेगा तो ठीक नहीं होगा, मैं तेरे को फंसा दूंगी ऐसे करके। तो बेटा मुझे 2-3 बार इस बात को चर्चा भी किया, तो माँ बोला ठीक है बेटा नहीं देती तो जाने दे। उर्फ अभिषेक, इन्होंने आज से 13 दिन पहले आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के कारण उनकी जो प्रेमिका थी पूजा चोपड़ा, उसके भाई और उसके मंगेतर दल्ली राजहरा के, ये इनको विगत 4-6 महीने से प्रताड़ित कर रहे थे कि मर जाओ, और 5 लाख, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख इनसे पैसा वसूल करती थी। वो हर चीज़ के लिए जिद्द करती थी और सुसाइड नोट में स्पष्ट लिख के गया है मृतक कि मुझे पूजा चोपड़ा, उसके भाई और उसके मंगेतर दल्ली राजहरा वाला नामजद लिख के गया है कि उसने प्रताड़ित किया, उस वजह से उसने आत्महत्या कर। मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला, न जांच करवाया, न कोई कार्रवाई किया। आज मृतक की मां और 80 वर्षीय बूढ़ी दादी आके थाने में TI CSP के सामने रो रही है फूट के कि मेरे बच्चे को न्याय दो। तो इन लोगों का ऐसा रवैया है कि न्याय देने का कतई मतलब इच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि क्या कारण है, क्या उन्होंने किसका दबाव है या किसका क्या प्रलोभन है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमें ये बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि पुलिस का रवैया निराशाजनक है, उनकी न्याय देने की कतई इच्छा नहीं है। हमारी रूपरेखा यह है कि हमारे कन्हैया अग्रवाल जी हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, हमारे अग्रवाल समाज के संरक्षक हैं। विनोद तर्रा जी पूरा अग्रवाल समाज के प्रमुख पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। हम इस मामले को अगर अपराध दर्ज नहीं करते हैं तो हम अभी IG DG और धरना देंगे, प्रदेश स्तर पे धरना देंगे, प्रदेश स्तर पे कार्रवाई करेंगे। जब तक पीड़ित जो जिसका इकलौता लड़का मर गया, इकलौता 80 साल की बूढ़ी माँ का सहारा मर गया, 60 साल की माँ का दादी माँ का सहारा चले गया, माँ का सहारा चले गया, पिता जो बहुत मुश्किल से बीमारी से बचे हैं उनका सहारा चले गया, उसके बाद भी पुलिस न्याय देने में तत्पर नहीं है, तो चाहे जो हो जाए हम अंत तक जो है न्याय के लिए लड़ेंगे और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं जिस युवती पर आरोप लगा रहे हैं उनके परिजनों से इस संबंध में उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट इस खबर से जुड़ी लेकर आएंगे। बने रहिए DGN 86 न्यूज यूट्यूब चैनल के साथ। डोंगरगढ़ से चैनल हेड देवेंद्र कुरली की रिपोर्ट।